हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इज ऑल। तो जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम जो है वेव्स के बारे में जो है इंट्रोडक्शन लेंगे। वेव्स की जो प्लेलिस्ट है हमारी नई, उस प्लेलिस्ट के अंदर जो हम वेव के बारे में डिटेल में बताएंगे। और ये जो वीडियो है ये इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है, ओके ना। तो इस वीडियो में हम जो है वेव्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे और कैलकुलेशंस वगैरह जो है हम सेकंड वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज बस हम वेव का एक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, लाइक वेव क्या होती है, वेव के टाइप कितने हैं, वेव के बेसिक पार्ट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। हिंदी में जो है वेव को कहते हैं तरंग, ठीक है ना। हिंदी में वेव को तरंग कहते हैं और इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो वेव्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि असल में वेव होती क्या है, ठीक है ना। वेव क्या है, सबसे पहले मैं इसमें एक डेफिनेशन लिखूंगा और उसके बाद में मैं आपको उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना, देखो। और डिस्टरबेंस इन मीडियम विच कंटेन्स एनर्जी, ठीक है ना। जैसे कि आपने एक तालाब है, उस तालाब में आपने पेबल जो है फेंका, ठीक है ना। अब वो जो पेबल है, वो जब पेबल जाएगा तो क्या करेगा, वो जब वाटर के सरफेस से टकराएगा, कंकड़ वो पेबल मतलब, तो क्या बनाएगा, वो वाटर के अंदर वेव्स बनाएगा, ठीक है ना। अब वो वेव कौन से मीडियम में है, वाटर मीडियम में है। वो वाटर के अंदर एक डिस्टरबेंस बना रहा है, ठीक है ना। और चूंकि वो वेव ट्रेवल कर रही है, इसलिए उस वेव के पास एनर्जी भी है जो उस वेव के साथ साथ ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो डिस्टरबेंस मीडियम विच कंटेन एनर्जी वो क्या कहलाती है, वेव कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे वेव के एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गिटार होता है, ठीक है ना, गिटार बजाते हैं तो गिटार के अंदर जो वो स्ट्रिंग्स होती है ना, तो जब आप उस स्ट्रिंग को फोर्स देते हो, वो स्ट्रिंग क्या करती है, वाइब्रेट करती है, उससे साउंड निकलती है। लेकिन वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर वेव्स बनती है, ठीक है ना। या फिर अगर आप एक स्ट्रिंग लो, ठीक है ना, उसको बांध किसी चीज से और उसको अगर आप ऐसे से हिलाओगे तो उसके अंदर जो है वेव्स बनेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप एक जो है मेटल का तार लो, तो उसके अंदर भी अगर आप वाइब्रेशंस करोगे तो वो क्या बनाएगा, वेव्स बनाएगा, ठीक है ना। तो ये वेव्स क्या होती है, डिस्टरबेंस इन मीडियम विच कंटेन्स एनर्जी, ये इसके सिंपल सी जो है डेफिनेशन है। अब हम जानेंगे वेव के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो वेव के जो है बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ठीक है ना। तो वेव किस में चलती है, मीडियम में चलती है, ठीक है ना। तो मीडियम किससे बना होता है, मीडियम सिंपल सी बात है, पार्टिकल से बना होता है। और जिस मीडियम के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वो मीडियम डेंस नहीं होता, फॉर एग्जांपल एयर। और जिस मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, वो मीडियम बहुत डेंस होता है, जैसे कि वाटर या फिर सॉलिड, ठीक है ना। तो वे मीडियम में चलती है। तो ऐसी वेव जो कि मीडियम के जो पार्टिकल है उनको बार बार जो है विरलित और संपीड़ित कर रही है, ठीक है ना। आप विरलन का मतलब समझ दो रेयर फैक्शन, और जो संपीड़न है मतलब कि उसका कंप्रेशन कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूसर है जो कि वेव निकाल रहा है, वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। अब ये जो वेव प्रोड्यूसर है, ये मान लो कोई मीडियम है, सबसे पहले उस मीडियम के जो पार्टिकल है उनको कंप्रेस करेगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं हिंदी में संपीड़न, ठीक है ना। कंप्रेस किया, फिर वापस से उसका रेयर फ्रैक्शन या फिर विरलन हिंदी में कह दो करेगा ऐसे, ठीक है ना। मतलब पहले पार्टिकल्स को पास लिया आएगा, फिर पार्टिकल्स को दूर लिया आएगा, फिर वापस से इसको पास लिया आएगा, फिर वापस से दूर ले आएगा।
तो जो वेव जो है मीडियम के पार्टिकल्स का जो है संपीड़न और विलयन करती है, उस वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो जब रेयर फ्रैक्शन करती है, मतलब कि ये वाला, तो इसमें जो है मैंने जैसे कहा, क्या कहते हैं, मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, वो जो है कम डेंस हो जाता है, तो ये पार्ट जो है इसकी डेंसिटी जो है कम होगी, ठीक है ना। वही जो ये पार्ट है इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे कि ये इसको कंप्रेस करेगी, तो जब उसको कंप्रेस करेगी ये, तो इसके अंदर जो है प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जो एरिया कंप्रेस होते हैं उनमें डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही हाई होते हैं, और जिनकी जो है उसका विलयन होता है उसमें जो डेंसिटी और जो प्रेशर है वो दोनों ही लो होते हैं, ठीक है ना। ऐसी वेव्स होती है जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव, ठीक है ना। हम जो कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो सब क्या है, साउंड है, ठीक है ना। जो साउंड है वो बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सके, और जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि वो जिस मीडियम में चलेगी उस मीडियम के पार्टिकल्स को ऐसे जो है कंप्रेस और रिफ्रैक्ट करती रहेगी, ठीक है ना। साउंड वेव इसका एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में साउंड वेव के बाद में बात आती है, मिटा देता हूँ उस डेफिनेशन को मैं भी। साउंड वेव के बाद आती है ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है ना। ठीक है ना। साउंड वेव जो है उसे हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, और ट्रांसवर्सल वेव को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है, ये जिस मीडियम में चलती है उस मीडियम के पार्टिकल्स को जो है ऑसिलेट करवाती है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है ना। उस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो मैकेनिकल वेव होती है, मतलब कि उसे मीडियम की जरूरत है, जबकि ट्रांसवर्सल वेव है ये जो है मैकेनिकल होती भी है, नहीं भी होती, मतलब कि इनकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैकेनिकल है, कुछ एग्जांपल्स इसके जो है वो मैकेनिकल नहीं है। सिर्फ दो वेव्स ऐसी होती हैं जिनको जो है कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। बाकी कोई भी जो वेव है उसको कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब जो ट्रांसवर्सल वेव है वो चलती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स लाइक वाटर वेव, ये जो है ये मैकेनिकल वेव, क्योंकि इससे वाटर मीडियम की जरूरत होती है, वो भी सिर्फ वाटर मीडियम की। आप जो है हवा में वाटर वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसको सिर्फ वाटर मीडियम की जरूरत होती है। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर ग्रेविटेशनल वेव, जो ग्रेविटेशनल वेव होती है इसके बारे में कई लोग जो है ज्यादा नहीं जानते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो ग्रेविटेशनल वेव है, यही वो दो प्रकार की, ये वो दो वेव है जिनको चलने में कोई भी जो मीडियम है उसकी जरूरत नहीं होती है। ये बिना मीडियम की चल सकती है, मतलब ये वैक्यूम में भी चल सकती है, ठीक है ना। ये है अब जो इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में कई लोग जानते नहीं है, इसके ऊपर भी मैं इसी प्लेलिस्ट में जो है बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उनके इफेक्ट्स के ऊपर भी मैं जो है वीडियोस बनाऊंगा। तो ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं ऊपर नीचे, उसे हम ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है जो वाटर वेव है ना, कई लोग कहते हैं कि वाटर वेव कैसे बनती है, जैसे हमने यहाँ पे पेबल फेंका तो ये वेव बनेगी ऐसे, ठीक है ना। ये भी ठीक है। तो कई लोग कहते हैं ये वाटर ऐसी कहाँ से होगी, ठीक है ना। तो वेव जो है ऐसे बनती है, और ये क्या है, डिस्टरबेंस है, ठीक है ना। बट ये जो है वाटर वेव का टॉप व्यू है, वो हम ऊपर से देखते हैं इसलिए हमको ऐसे दिखती है। अगर हम वाटर वेव का साइड व्यू देखेंगे तो वो हमें ऐसे ही दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल सुनामीज आती हैं, तो सुनामी क्या है, बड़ी बड़ी वेव्स होती है, ये तो छोटी वेव्स होती है, वो बड़ी बड़ी वाटर वेव्स
होती सुनामी, तो उसको हम साइड से ऐसे होते हुए देख सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटी वेव है तो इसके लिए हमें साइड से जो है देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ठीक है, ये भी रिप्रेजेंटेशन ठीक है वेव की। ये टॉप व्यू से है और ये साइड व्यू से रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। मेन ये रिप्रेजेंटेशन वेव की काम में ली जाती है, ठीक है ना। तो हमने वेव के प्रकार देखे, ट्रांसवर्सल वेव और जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ, तो अब हम जो है देखने वाले हैं कि जो वेव है ना, उस वेव के बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले हम जो एक बार फेज देख लेते हैं। बेसिक पार्ट्स के अंदर एक है फेज, ठीक है ना। तो फेज क्या होता है, अब वापस से बना देता हूँ वेव। मान लो कोई ऐसी वेव हो, ठीक है ना। तो इस वेव के अंदर जो है वेव चलते चलते कोई पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो है ये एंगल बना रही है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई और एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो जो वेव है वो चलते चलते कौन सा एंगल बना रही है उसको हम क्या कहते हैं, वेव का फेज कहते हैं, ठीक है ना। फेज जो है दो होते हैं, एक तो होता है ऊपर की तरफ फेज, ये देखिए यहाँ पे वेव कहाँ जा रही, ऊपर जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे वेव ऊपर जा रही है, यहाँ पे जो वेव है ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो इन्हें हम कहते हैं ऊपर की तरफ वाले फेज, और नीचे की तरफ ये देखिए जब वेव नीचे आ रही है, इन पॉइंट्स पे देखो जो वेव है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो फेज जो है दो हो गए, वो ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, ठीक है ना। अब बात करते हैं साइकिल के बारे में, ठीक है ना। साइकिल क्या होती है वेव की। अब देखो साइकिल क्या होती है कि कोई भी पॉइंट ले लो, मैं मिटा देता हूँ ये एरोज, ये तो मैंने आपको फेस समझाने के लिए बताए थे। जैसे कि मान लो ये वेव चली, ठीक है ना। तो इस वेव पे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे कि मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से ऐसा शॉर्टेस्ट पॉइंट क्या है जो कि इसकी सीध में हो और उसका सेम फेस हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप क्या होगे ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट वो पॉइंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फेज है नीचे जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे फेस क्या हो रहा है ऊपर आए, तो वो पॉइंट ये है, ये इसके सीध में भी है, और यहाँ पे भी जो इसका फेस है नीचे की तरफ है। तो सेम फेस का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस वाला उसके जो सीध में जो पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट से उस जो दूसरा पॉइंट है वहां तक वेव जो चलती है ना, उसको हम वेव की एक साइकिल कहते हैं। हम कहते हैं वेव ने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई वेव हो, यहाँ से लेकर मान लो वो यहाँ तक चले, ठीक है ना। तो एक साइकिल पूरी की इसने, यहाँ से यहाँ तक और एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, हम कहेंगे कि वेव ने दो साइकिल्स पूरी कर ली, ठीक है ना। तो एक साइकिल का मतलब होता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आना, ठीक है ना। हम कहते हैं वेव ने एक साइकिल पूरी कर ली है। अब जो एक साइकिल पूरी कर ली है इसे हम मैथमेटिकली कहते हैं कि वेव ने 2 पाई रेडियंस पूरे कर लिए, ठीक है ना। 2 पाई रेडियंस वेव ने जो है पूरे कर लिए, पाई में ऐसा बना देता हूँ, ठीक है ना। वेव ने 2 पाई रेडियंस पूरे कर लिए, ठीक है ना। अब कुछ लोग नहीं जानते होंगे रेडियंस क्या है, तो रेडियंस जो है एंगल को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है ना। लाइक जैसे डिग्री है ना वैसे रेडियन है, ठीक है ना। जैसे हम लेंथ को मीटर से भी मेजर करते हैं, फुट से भी मेजर करते हैं, वैसे हम जो एंगल है उसे हम डिग्री से भी मेजर करते हैं और उसको हम रेडियन से भी मेजर करते हैं, ठीक है ना। जो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो हमने क्यों कहा ये 2 पाई रेडियंस पूरी, ठीक है ना। तो समझो कि एक जो है सर्किल है, उस सर्किल के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसने यहाँ से लेकर घूमकर वापस यहाँ तक वो आया, ठीक है ना। तो उसने क्या की, एक साइकिल पूरी की सर्किल के ऊपर, ठीक है ना। तो उसने तब तक कितना एंगल कवर किया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं जो सर्किल के अंदर जो एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई रेडियंस का। अगर हम
डिग्रीज में बात करें तो 360 डिग्री का बनता है, बट जब हम उसको रेडियन में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई रेडियंस। तो चूंकि वो 2 पाई रेडियंस कर रही है चीज, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि उसने जो है यहाँ पे भी क्या की है, एक साइकिल कंप्लीट की है वेव की, तो हम कहते हैं कि उसने 2 पाई रेडियंस पूरे किए हैं। ठीक है ना। अब साइकिल की बात हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं क्रस्ट की। ठीक है ना। क्रस्ट क्या होते हैं, वेव के सबसे पीक वाले पॉइंट, जैसे कि ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, क्रस्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। और वैसे ही एक और आता है, मैं लिख देता हूँ इनको, क्रस्ट। वैसे ही वो पॉइंट जो सबसे नीचे होते हैं, ये जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है टफ कहलाते हैं। ठीक है, टफ, सॉरी। ठीक है ना, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो। ठीक है ना। और वेव अगर आप देखोगे तो वेव एक सिंगल लाइन के आसपास ऑसिलेट हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो सिंगल लाइन होती है ना, वो सिंगल लाइन जो है इसकी मेन लाइन कहलाती है। मेन लाइन या फिर इक्विलिब्रियम भी आप जो है इसको कह सकते हो। ठीक है ना। तो ये थे वेव के पार्ट। अब हम देखेंगे कोई वेव के अंदर एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है ना। कोई भी वेव हो तो उसके अंदर एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है। अब देखो, मान लो जैसे वेव चल रही है, ये इक्विलिब्रियम हो गया वेव का। तो ये जब वेव चल रही है तो इनमें जो ये पॉइंट होते हैं, जो पीक पॉइंट होते हैं, यहाँ पे वेव की एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। और जो ये पॉइंट होते हैं, ये वाले, ये जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे वेव की एनर्जी मैक्सिमम होती है। वैसे डेप्थ पे वेव की जो एनर्जी है वहाँ पर 0 होती है। तो वेव में जो एनर्जी ऐसे ट्रेवल करती है, 0 फिर बढ़ी, फिर 0 फिर बढ़ी, फिर 0 फिर बढ़ी। ठीक है ना। ऐसे जो है कोई वेव के अंदर जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती है। और इससे हम जो है बाद में मैथमेटिकली जो बात में कही है, इसे हम प्रूव भी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर बता दूं हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी जो 4-5 वीडियो होंगी उनके अंदर हम वेव की बेसिक्स पढ़ेंगे, वेव के पार्ट हमने इस वीडियो में पढ़ लिए इंट्रोडक्शन में। आगे के वीडियोज में हम वेव की जो है कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। और उनके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो वेव हैं उनके अलग अलग जो टाइप हैं उन पे कौन कौन से जो है पर्टिकुलर लॉस काम करते हैं, जैसे साउंड वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और उनकी पर्टिकुलर हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि वेव के अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, उनका रिफ्रैक्शन, उनका रिफ्रैक्शन, उनका जो है डिफ्रैक्शन, उनका पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट वगैरह वगैरह हम आगे जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो जो है इसी नॉलेज के साथ समाप्त होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।